हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उनको जरूर देखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब कि एक तरीके से सम दे रखा है, तो ये कितनी टर्म का सम है ये हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पर A की अगर बात करें तो A हमारा 9 हो जाएगा, A इज इक्वल टू 9। और D अगर देखा जाए तो D क्या होता है, सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट होता है। तो यहाँ पर 17 माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ओके, D का वैल्यू 8। अब ये जो दे रखा है ये हमारा Sn है, मीन 636 सम ऑफ n टर्म्स। मतलब कि हमें अब इसकी हेल्प से कितनी टर्म का सम है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, अब ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि 636 इज इक्वल टू n/2 एंड 2 a का वैल्यू 9, तो 9 पुट अप कर देंगे, n माइनस ऑफ 1 और d कितना है 8 है, तो ये 8 आ गया। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 636 ये तो एज इट इज n/2 और यहाँ पर कितना आ गया 18 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8 हो जाएगा। ओके, अब इसमें से इसको माइनस कर देते हो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 636 इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पर 10 प्लस 8n। अब इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 636 इज इक्वल टू n/2, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4n। तो इस 2 से ये 2 खत्म। ओके, तो बचा क्या 636 इज इक्वल टू n की मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर लाओ, इधर जब लाओगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो मतलब कि 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636। अब इसको सीरियल वाइज लिखते हैं, मतलब कि हाईएस्ट पावर को सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस का 636। अब 0 इधर ना लगा के मैं इधर लगा दे रहा हूँ। ओके, तो 0 लगाना, चाहे उधर लगाओ इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा फिर उसके फैक्टर देखेंगे। प्लस या माइनस करने पे 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, जैसा कि 4th चैप्टर एंड 2nd चैप्टर में हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 4n स्क्वायर प्लस 53n और फिर माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखा जाए इन 2 टर्म में से, तो इसमें से क्या सिर्फ n कॉमन आएगा, 4n प्लस 53 और यहाँ से माइनस 12 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा सेम एज इट इज 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से 4n प्लस 53 कॉमन और यहाँ से क्या बचा n माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के इक्वल में 0 रख के n का वैल्यू देखेंगे, तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 4n इज इक्वल टू माइनस का 53 हो जाएगा। तो माइनस में आना तो n की वैल्यू माइनस में तो होती नहीं है, फिर भी यहाँ पर n इज इक्वल टू लिख के नॉट पॉसिबल लिख देते हैं, है ना। तो 4 ये हमारा नॉट पॉसिबल हो जाएगा और यहाँ पर n माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर जो हमें सम दे रखा है वो कितने टर्म्स का है, 12 टर्म का सम है। ओके, मतलब कि 12 टर्म का सम करेंगे तो वो कितना आएगा 636। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब कि इसमें हमें टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब कि n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स और उसके साथ कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, मतलब d फाइंड करना है। और d क्या रखा है, इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म मतलब कि a इज इक्वल टू 5 दे रखा है, और लास्ट टर्म मतलब 45 दे रखा है, मतलब कि an हम मान लेंगे, an इज इक्वल टू 45, जिसको हम L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर सम भी गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn इज इक्वल टू
ये हमारा 400 हो गया। और हमें फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। तो ये दोनों चीज़ हमें फाइंड करके दिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं Sn। तो Sn इज इक्वल टू n/2। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे a प्लस एल वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो a प्लस एल, अब a दे रखा है वो हम पुट कर देंगे और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 400। तो 400 इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा n/2 और a का वैल्यू कितना हो गया ये 5, और लास्ट टर्म हमें कितना दे रखा है 45। दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल टू n/2 और ये हमारा हो गया 50, और इसको इससे कट करेंगे तो ये हमारा आ गया 25। अब यहाँ पर 400 इज इक्वल टू 25n हो जाएगा, 25n। अब 25 इसके डिवाइड में जब जाएगा तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 400 अपॉन में 25 हो जाएगा। और बच्चों 25 से इसको अगर कट करेंगे तो ये 16 पे पूरा कट हो जाएगा, मतलब कि 25 इंटू 16 400 होता है। तो n इज इक्वल टू कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू आ गई, हमें टर्म्स पता चल गई। ये कितने टर्म्स का सम है, 16 टर्म्स का सम है। अब हमें क्या दे रखा है an इज इक्वल टू कितना 45। अब हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा d आ जाए। तो यहाँ पर an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, इसके प्लेस पे कितना 45 इज इक्वल टू a का वैल्यू 5 हो जाएगा, और n हमें दे रखा है अब 16 है। तो 16 - 1 और d यहाँ पर ऐसे ही, इसको उठा के उधर ले जाओ तो 45 - 5 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15d हो जाएगा। 5 तो उधर चला गया, तो यहाँ पर 40 इज इक्वल टू 15d, ये इसके डिवाइड में, तो मतलब कि 40 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू d। अब 5 से कट कर दो, 5 3 जा और 5 8 जा। ओके, तो d का वैल्यू कितना आ गया 8/3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 and 30 350 respectively, if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum। मतलब कि यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कितनी है 17, और लास्ट टर्म मतलब कि an कितना दे रखा है 350। ओके, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9, मतलब कि a इज इक्वल टू 17। d की बात करें तो d हमें 9 दे रखा है, और an इज इक्वल टू कितना दे रखा 350। ओके, तो ये चीज़ हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, एक तो n फाइंड करना है, ये पूछा हाउ मेनी टर्म्स, और जो भी जितनी भी टर्म हैं उनका सम बताना है। फाइंड करते हैं, तो हमें n निकालना है, n का वैल्यू क्या होगा, और Sn ये भी फाइंड करना है। तो दो चीज़ यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो an हमारा कितना है 350 इज इक्वल टू a का वैल्यू 17 प्लस यहाँ पर n-1 और d हमारा 9 था, तो 9, इसको उठा के उधर ले जाओ। 350 माइनस ऑफ 17 इज इक्वल टू n-1 और 9, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गए 3, और फिर 4 में से यहाँ पर 1 गया 3, और फिर 3 इक्वल टू n-1 और फिर 9, ये 9 इसके डिवाइड में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 एंड 3 अपॉन में 9 इज इक्वल टू n-1। ओके, तो यहाँ पर देखो इसको कट करेंगे तो 3 जा और 9 3 जा। ओके, यहाँ पर 27 आ जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पर बचा 6। ओके, तो यहाँ पर जब 6 बचा तो 63 हो गया, 63 मीन्स 7 पे चला जाएगा, और ये इधर की साइड आएगा तो 37 प्लस 1 हो जाएगा जो कि n होगा, n इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। तो n का वैल्यू हमें पता चल गया कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, 38 टर्म्स हैं। अब सम निकालते हैं। सम जब निकालेंगे तो Sn का फॉर्मूला जिसमें लास्ट टर्म आती हो, क्योंकि an दे रखा है, an मीन्स लास्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l।
ओके, तो S 38 और यहाँ पर 38/2, A का वैल्यू 17 और फिर प्लस L हमारा 350। अब 2 से इसको कट करते हैं, तो 2 से कट करेंगे तो 19 आ जाएगा, इक्वल टू 19 और इनटू में ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 763, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 6973 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP in which D is equal to 7 and 22nd टर्म इज 149। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर हमें जो सम फाइंड करना है वो 22 टर्म का सम फाइंड करना है। तो मतलब कि S22 ये हमें फाइंड करना है। ओके, जिसमें कि D हमें कितना दे रखा है, D इज इक्वल टू 7 दे रखा है और A22 इज इक्वल टू 149 दे रखा है। तो पहले हम इसका यूज़ करके A फाइंड करते हैं, देन हम S22 फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले AN का फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो A इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा 22 इज इक्वल टू A हमारा नहीं पता, N की वैल्यू 22 माइनस 1 और D हमें दे रखा है 7। तो A22 कितना दे रखा है 149। A प्लस यहाँ पर हमारा आ जाएगा 21 इंटू 7, तो इसकी मल्टीप्लाई, तो A यहाँ पर हो गया 7 and 14। अब इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा 149 माइनस ऑफ 147 इज इक्वल टू A। तो A का वैल्यू आ गया हमारा 2। ओके, अब 22 टर्म का ही सम फाइंड करना है, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा हमारा L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, क्योंकि लास्ट टर्म यही होगी। ओके, तो यहाँ पर SN का फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू N/2 एंड A प्लस L। ओके, तो यहाँ पर S22 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आ गया 22/2 और A का वैल्यू 2 आ गया था, और L की अगर बात करें तो वो कितना है 149। इससे इसको कट कर दो, ये 11, तो S22 इज इक्वल टू 11 इंटू यहाँ पर हो गया 151। ओके, और इसको जब ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1661 हो जाएगा। तो सम ऑफ 22 जो होगा वो 1661 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो कितनी है 14 है, और जो थर्ड टर्म है वो कितनी है 18 है। और हमें कितनी टर्म का सम फाइंड करना है, वो 51 टर्म का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, A2 इज इक्वल टू 14, जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 14 इक्वेशन 1। और थर्ड टर्म मतलब कि A3 इज इक्वल टू कितना है 18, जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन रहेगा। ओके, तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, A और D का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और यहाँ पर A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस एंड माइनस, इससे ये खत्म, यहाँ से माइनस का D बचा और यहाँ से माइनस का 4, इससे ये कट जाएगा। तो D इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो D का वैल्यू आ गया, D का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो A पता चल जाएगा। तो मतलब कि पुटिंग D इन इक्वेशन 1, जो कि क्या दे रखी है A प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर D का वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, इसको उठा के इधर ले आओ। तो A इज इक्वल टू 14 माइनस ऑफ 4, तो A इज इक्वल टू 10। अब हमें क्या फाइंड करना है 51 टर्म का सम, मतलब कि S51, ये हमें फाइंड करना है। तो SN का फार्मूला SN इज इक्वल टू
n/2 2a प्लस n माइनस 1 t। तो Sn मतलब 51 इज इक्वल टू यहाँ पर n 51/2 एंड 2a, a का वैल्यू 10 प्लस यहाँ पर 51 माइनस ऑफ 1 और d हमें कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ तक कटेगा तो है नहीं, है ना, तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। S51 इज इक्वल टू 51/2 और यहाँ पर हमारा आ गया 20 और प्लस यहाँ पर बचेगा 50 इंटू 4। ओके, तो यहाँ पर हमारा S51 इज इक्वल टू 51/2 और फिर ब्रैकेट में ये तो 20 आ गया, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हमारा हो जाएगा 4 5 20, तो मीन्स 200। ओके, तो S51 इज इक्वल टू 51/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 220 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 220 और इससे इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 110 हो जाएगा, तो 51 इंटू 110। अब इसका 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 6 और फिर 5 और 1 0 तो 0। ओके, तो इसी के साथ हमारा S51 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चे इस क्वेश्चन को तो गलती से भी आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से करके जाना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। मतलब कि यहाँ पर 7 टर्म का सम जो दे रखा है वो 49 दे रखा है और 17 टर्म का सम 289 दे रखा है। तो इन दोनों की हेल्प से हम A और D निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे सम ऑफ एन टर्म फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या गिवन है, S7 गिवन है। S7 इज इक्वल टू कितना 49, तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, तो Sn के प्लेस पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 और d हमें नहीं पता, तो S7 के प्लेस पे 49 इज इक्वल टू 7/2 यहाँ पर 2a प्लस ये हो जाएगा 6d माइनस करने के बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि 49 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 जो है वो डिवाइड में हो जाएगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर 2a प्लस 6d हो जाएगा, तो 7 7 सा 49 7 2 सा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस ऑफ 6d, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है 2 से, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे डिवाइडिंग बाय 2 इन बोथ साइड। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पर a बचेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 3d हो जाएगा, तो मतलब कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 1। ओके, अब ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे। S17 हमें कितना दे रखा है 289, तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला Sn का। ओके, तो यहाँ पर अब S17 इज इक्वल टू 17/2 एंड 2a प्लस और 17 माइनस 1d हो जाएगा। S17 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस ये हमारा 16d हो जाएगा। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 289 इंटू 2
और ये अपॉन में आ जाएगा जो कि 17 हो जाएगा, और यहाँ पर 2a प्लस 16d, इससे इसको कट करोगे तो ये 17 ही आ जाएगा, क्योंकि 17 इंटू 17 289 होता है। ओके, तो यहाँ पर 17 2 ज़ा 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब ये जो इक्वेशन है ये भी डिवाइड हो जाएगी 2 से, जैसे यहाँ पर हुई थी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 2 इन बोथ साइड। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा और इधर 8d हो जाएगा। तो अब इसको लिखते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, जिससे कि हमारा a और d आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, एंड नेक्स्ट a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो माइनस माइनस एंड माइनस, इससे ये खत्म। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5d हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो d इज इक्वल टू 10/5, इससे इसको कट करो तो d का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब d का वैल्यू 2 जो है वो इक्वेशन 1 या तो 2 किसी में भी पुट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में ही पुट करते हैं, तो यहाँ पर पुटिंग d इन इक्वेशन 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब d का वैल्यू यहाँ पर ये तो एज इट इज 3 इंटू 2, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, इसको उठा के इधर लाओ तो a इज इक्वल टू 7 माइनस ऑफ 6, तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। फर्स्ट एंड टर्म मतलब Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n अब यहाँ पर n ही है, ओके, क्योंकि n का कोई वैल्यू नहीं दे रखा, तो यहाँ पर Sn ही लिखेंगे। तो n/2 2 इंटू a का वैल्यू 1, फिर प्लस यहाँ पर n माइनस 1, और d हमारा कितना आया था, 2 आया था, तो 2 लिख देंगे। ओके, तो Sn इज इक्वल टू n/2, यहाँ पर 2 और इस 2 का मल्टीप्लाई, तो प्लस 2n माइनस ऑफ 2। अब इस 2 से ये 2 खत्म, क्योंकि प्लस माइनस है, कट जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू यहाँ पर 2n हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू n इंटू n, जो कि n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है, जो कि Sn हमसे पूछा था, जो कि हमारा n स्क्वायर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, शो दैट a1 a2 एंड सो ऑन an फॉर्म्ड an ap वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। मतलब कि फर्स्ट हमें an दे रखा है 3 प्लस 4n, और सेकंड an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, फाइंड मतलब ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच केसेस। मतलब कि यहाँ पर इससे AP बनाना है और फिर उसके 15 टर्म का सम फाइंड करना है, सेम एज इट इज़ इसमें भी करना है। तो यहाँ पर हम AP अगर बनाते हैं तो वो क्या होगा, A अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, मतलब कि 3 प्लस ऑफ 4 इंटू 1, जो कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ओके, अगर 2 रखूँ तो 2 रखने पे कितना आएगा, प्लस ऑफ 4 इंटू 2, तो यहाँ पर 3 प्लस ऑफ 8, और जो कि 11 हो जाएगा। ऐसे ही A3 अगर रखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस ऑफ 4 इंटू 3, तो ये हो गया 12 प्लस 3 15। तो यहाँ पर जो AP बना वो क्या हैगा, फर्स्ट टर्म 7, फिर 11 और उसके बाद 15, ऐसे ये चलता जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमें सम फाइंड करना है, कितने टर्म्स का, 15 टर्म्स का। तो उसके लिए हम देखते हैं A इज इक्वल टू 7 हो गया, D इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड माइनस ऑफ फर्स्ट, जो कि 11 माइनस ऑफ 7 होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ओके, और n हमें गिवन है जो कि 15 है, 15 टर्म का
सम फाइंड करना है इसलिए, तो हमें S15 फाइंड करना है। ओके, तो S15 के लिए सम ऑफ Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 2a, a कितना था 7 प्लस यहाँ पर 15 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा और d आया कितना हमारा 4। तो S15 इज इक्वल टू 15/2, ये हो गया 14 और प्लस यहाँ पर हमारा कितना होगा 14 इंटू 4 14 चौके 56 56 हो जाएगा। और S15 इज इक्वल टू 15/2, अब यहाँ पर ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये हमारा 60-70 हो गया। ओके, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके फिर कट करेंगे, तो यहाँ पर 15 सत्ते 105 होता है और फिर डिवाइड बाई 2, इसको कट करेंगे तो 2 5 सा 2 2 सा 2 5 सा, मतलब कि S15 जो हुआ 5 to 5 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब ऐसे ही सेकंड करना है, तो सेकंड भी देख लेते हैं। तो A2 मतलब कि यहाँ पर an इज इक्वल टू 9 माइनस ऑफ 5n दे रखा है, तो अगर 1 रखें तो 9 माइनस ऑफ 5 n के प्लेस पे 1, तो मतलब कि यहाँ पर 9 माइनस ऑफ 5 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर A2 अगर रखते हैं तो 9 माइनस ऑफ 5 इंटू 2, तो यहाँ पर 9 माइनस ऑफ 10 हो जाएगा, जो कि -1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2 रखें तो 2 रखने पर 3 रखें तो 3 रखने पर क्या आ जाएगा 9 माइनस ऑफ 5 इंटू 3, तो यहाँ पर 9 माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो AP बनेगा, AP जो होगा वहाँ पर सबसे पहले हमारा कितना आया था 4 आया था, फिर -1 आया, फिर -6 आया, ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर A जो हुआ वो 4 हो गया। D की अगर बात करें तो वो सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट होता है, तो मतलब -1 और फिर -4 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। और यहाँ पर n की बात करें तो हमें 15 टर्म का सम निकालना है, तो वो n इज इक्वल टू 15। तो Sn फाइंड करना है, मतलब कि S15 हमें फाइंड करना है, जैसे हमने इसमें करा था। तो यहाँ पर S15 देख लेते हैं क्या होता है। तो S15 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस S15 इज इक्वल टू n के प्लेस पे 15/2, फिर 2a का वैल्यू 4 और फिर प्लस यहाँ पर 15 माइनस 1 और फिर d जो था वो माइनस का 5 हो गया। ओके, तो यहाँ पर S15 इज इक्वल टू 15/2, यहाँ पर 8 और फिर यहाँ पर प्लस का 14 और यहाँ पर माइनस का 5। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर S15 इज इक्वल टू 15/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 14×5 = 70, मतलब कि 70। और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब कि 15 इज इक्वल टू 15/2, इसको अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 62 हो जाएगा और इससे इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 31। तो 15 और मल्टीप्लाई में माइनस का 31 होगा। तो यहाँ पर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, तो यहाँ पर 15 एकम 15 और फिर एक कैरी 15 या 45 और एक 40 46 हो जाएगा। तो मतलब कि S15 जो हुआ वो माइनस का 465 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना।